मोदी 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 कहते जाइए, कमल के बटन को दबाते जाइए। दिल्ली का नज़ारा भी बदल जाएगा, भारत का नज़ारा भी बदल जाएगा, आने वाला संकट भी टल जाएगा। और यह कहना पड़ेगा, भारत के इतिहास में सन 47 से लेकर के आज तक राजनीति में इतना स्वर्णिम अवसर, भारत में इतना स्वर्णिम काल आज के पहले कभी नहीं आया। लोग निश्चिंत हैं ऐसे व्यक्ति के हाथों में सत्ता को सौंप करके, और 400 पार होना इसलिए है उसने ऐसे काम किए हैं। पिछले लगभग पौने 10 साल होने जा रहे हैं, लगभग पूरे 10 साल होने जा रहे हैं। पूरे विश्व में भारत का इतना नाम पहले कभी नहीं हुआ। संविधान की अपेक्षा देख लो, लोकतंत्र की अपेक्षा देख लो, ईमानदारी की अपेक्षा देख लो, और गरीब मजदूर बेरोजगारों को रोजगार, हर दृष्टिकोण से अगर पूरी ईमानदारी से निष्पक्ष निर्णायक बनकर के विचार करोगे तो आपको यह कहना ही पड़ेगा कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। इसके पीछे कारण है निर्दोष निष्कलंक, उसको किसी भी प्रकार का आचरण संबंधी कोई कलंक नहीं है जीवन में, करप्शन का कोई चार्ज नहीं है जीवन में। अगर होता तो आप विचार करो, इंडिया गठबंधन वाले एक सेकंड भी मोदी को जिंदा नहीं रहने देते। पूरी ताकत लगाने के बाद इनको कहीं से कहीं तक कोई लूप होल नहीं मिल रहा है, कोई कलंक धब्बा नहीं मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया हर दृष्टिकोण से। आप देखो, जैसे वर्तमान समय में भारत के 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना, हजारों योजनाएं, हम वर्णन करना चाहें तो 1 घंटा उन योजनाओं के बारे में बताने में ही लग जाएगा। हर दृष्टिकोण से वह व्यक्ति खरा उतरा है, और यह कहना पड़ेगा, भारत के इतिहास में सन 47 से लेकर के आज तक राजनीति में इतना स्वर्णिम अवसर, भारत में इतना स्वर्णिम काल आज के पहले कभी नहीं आया। तो इसमें आप किसी प्रकार की कोई गुंजाइश मत मानना। अब की बार 400 पार मतलब अब की बार 400 पार। और हम तो लोगों से कहते हैं यह भारत के बच्चे बच्चे की जबान पर है, उस व्यक्ति ने ऐसा करके दिखाया है। आज के पहले विश्व का छोटे सा छोटा देश हमें आंखें दिखाता था, अब उनका पसीना निकलता है कि हमारा बाप बैठा है, और उनको पता है कि हम तो परमाणु बम की मात्र धमकी देंगे, हमारे बाप का बाप मोदी इतने में पटकवा ही देगा। यह गारंटी है इस बात की। आज बड़े बड़े राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष सलाह मोदी से लेते हैं। जब रसिया यूक्रेन का युद्ध होता है तो मोदी से कहा जाता है कि आप चाहें तो यह शांत हो सकता है। चाइना से लेकर के अमेरिका से लेकर के सबके सब देश उसको विश्व के टॉप लीडर के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसी उसने अपनी ईमानदारी, अपने आचरण, अपनी पवित्रता, अपनी देशभक्ति, अपने देश प्रेम के कारण ऐसी इमेज और इज्जत बनाई है। तो आप भी पत्रकार जी याद रखना। फिर भी हम बताते हैं एक बात, अब की बार 400 पार निश्चित। राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार हरा देंगे, और देश को बचाओ मोदी को हटाओ, कह रहे हैं देश बर्बादी के कगार पे खड़ा है। हाँ, हम बताते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को कहता है हम कश्मीरी पंडित हैं, हम आप सबसे पूछना चाहते हमारी बातों में मत लगना, निष्पक्ष निर्णय करना। जो अपने आप को कश्मीरी पंडित कहता है, और जो कभी लालू यादव से मुर्गा बनाने की विधि सीखता है, और जो कभी वो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वहाँ पर कैसे कैसे मुर्गा बकरा आदि बनाना है या विधियाँ, एक कश्मीरी पंडित जो अपने आप को पंडित कहता हुआ मांसाहारी हो ही नहीं सकता। यह भारत के पूरे मंदिर मस्जिदों के सामने बात में डंके की चोट पर कह सकता हूँ। कोई जैन और ब्राह्मण, जैसे हम जैन हैं, कोई जैन और ब्राह्मण कहे कि हम मांसाहारी हैं, फर्जी जैन और फर्जी ब्राह्मण होगा। और जो कहता है हम कश्मीरी, वही तो बात, जो कहे कि हम कश्मीरी पंडित हैं, जो कहे हम कश्मीरी पंडित हैं, वह हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से यह मांसाहार के द्वारा चुनाव जीतना चाहते हैं। एक नवरात्रा के दिनों में एक हेलीकॉप्टर में बैठा जानबूझ के भारत के 80-90 करोड़ हिंदुओं की, सुनो, 80-90 करोड़ हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, अनंत कष्ट देने के लिए उसने जानबूझ करके नवरात्रा के दिनों में उसने जानबूझ करके मछली खाते हुए अपने आप को दिखाया कि विशेष क्वालिटी की मछली है। ऐसे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा करके इंडिया गठबंधन वाले कोई चुनाव जीतेंगे क्या? 50 सीटें भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात समझना। क्या बात? बहुत बड़ी। जबकि मैं मंदिर के सामने कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस वापसी करेगी इस बार। मैं किसी राहुल गांधी कह रहे हैं कांग्रेस वापसी करेगी, उखाड़ के फेंकेंगे इस बार। हाँ, बहुत बढ़िया। राहुल कह रहा उखाड़ के फेंकेंगे। इन गठबंधन वालों की आप विशेषता देखो, कभी ममता राहुल को गाली देती है, राहुल ममता को गाली देता है, अखिलेश राहुल को गाली देता है, राहुल अखिलेश को गाली
गाली देता है वो सबके सब एक दूसरे को गालियां देने में लगे हैं। 5 मिनट भी इनकी एकता बरकरार नहीं रह पाती। हम चाहते थे ये एक हों, हम चाहते थे कि सब मिल करके मोदी का पसीना निकालें, क्योंकि कहते हैं सच्चे लोकतंत्र में विपक्ष जितना मजबूत होता है देश उतना मजबूत होता है। परंतु इन लोगों की एकता बिल्कुल मिट्टी के महल की भांति है। 1 मिनट में लड़ना शुरू कर देते हैं। 50 सीट भी आ जाए, 50 सीट भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात समझना, अब की बार तो 400 पार। वजह क्या है इसकी 400 पार की? मुझे मोदी जी बोल रहे हैं कि 400 पार, भाई वो आप वजह क्या है इसकी? उसका कारण रात के 2 बजे और दिन के 2 बजे, रात के 2 बजे दिन के 2 बजे जब भी मोदी से आप बात करो तो मोदी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और वह 4 लाइनें गा की हमें खुद को कितने बार पहले गुजरात मुख्यमंत्री के दौरान जब हम लोग मिलने जाते थे 4 पंक्तियां फिक्स है मोदी की। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर, बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। फिर आगे मोदी कहता है वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। इस संस्कृति को मोदी दिन के 2 बजे, रात के 2 बजे जीता है। किसी का बुरा नहीं चाहता। हाँ, उसका कहना है वह किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति हो जो देशद्रोह करेगा, नक्सलवाद करेगा, आतंकवाद करेगा, किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति हो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। वह कहते हैं या तो सुधर जाओ या फिर ऊपर जाओ। तो ऐसा व्यक्ति आप कह रहे हैं कि जो साथ में मिल के जो नारा है सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी लगातार ये कहते हैं ये जो सरकार है ये बांटने का काम कर रही है, भेदभाव, नफरत का माहौल है। राहुल जी इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं 5 मिनट एक कमरे में बैठ नहीं पाते। 5 मिनट के बाद कमरे की दीवारें हिलना शुरू हो जाती हैं। जब इनके दल के गठबंधन वाले लोग भी 5 मिनट इकट्ठे नहीं बैठ पाते, जे गद्दार क्या देश की एकता के बारे में बात करेंगे, जे मोदी को एकता सिखाएंगे। आज स्थिति जे मोदी के इशारे पर डुगडुगी बजाता है और पूरे भारत के 1 अरब 40 करोड़ लोग उसका पीछा करना, उसका साथ देना, सबके सब कहते हैं मोदी निश्चिंत रहो, अब की बार 400 पार। क्या शुभ नाम? राजीव तोमर, उत्तर प्रदेश बरेली। किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार। क्यों मोदी? बहुत सुपर काम करे हैं उन्होंने, और उनके कामों की तारीफ की जाए तो थोड़ा ना बेईमानी हो गई। उन्होंने इतने काम कर दिए कि हम सोच भी नहीं सकते थे, और जिस रफ्तार से वो चल रहे हैं आने वाले टाइम इन 5 सालों में ना बहुत इतना कुछ कर देंगे कि हमें शायद हो सकता है ना हम कभी उसके बारे में सोच भी नहीं पाए हों। जी हो क्या कर देंगे ऐसे 5 साल में? देखिए, मैं गांव से लेकर के गांव से आप बताता हूँ, गांव में इतनी दयनीय हालत थी कि ईंट के खरंजे हुआ करते थे। अक्सर लोगों को ठोकर लगती थी और बड़े बूढ़े तो बेचारे बच्चे गिर जाते थे, चोट लगती थी। आज लेंटर, सीसी रोड और इंटरलॉकिंग हो गई। गांव में पानी की व्यवस्था कर दी गई, पाइपलाइन डलवा दी गई, कुछ समय के बाद पानी भी आ जाएगा। गैस कनेक्शन हमारे घर पे आ गया। कार्ड जो आयुष्मान कार्ड है वो भी मिला हमारे को। शौचालय वगैरह हमें मिले, गल्ला हमें फ्री मिलता है, वैक्सीन हमें मिली, जनधन योजना के अंतर्गत हमें को पैसा भी मिला, और भी सारी जो भी योजनाएं आती हैं। और मेरा नाम भी जो है हमारे यहाँ डूडा ऑफिस पड़ता है, डूडा ऑफिस से भी स्लोगन है। केंद्र से जो भी योजना निकलती है उसमें मेरा नाम आगे बढ़ाया जाता है। हमारा प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई प्लस छोटा बड़ा, गरीब, कमज़ोर सभी को साथ लेकर के चलने वाला, तो वो है सिर्फ ओनली वन नरेंद्र मोदी जी हैं, बाकी और कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी जी। चलिए ठीक, रोकना चाहूँगा, आप बताइए। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे तो इतने हाईवेज़ बन गए हैं, आप जाके देखिए, मतलब जगह जगह पे हाईवेज़ बन रहे हैं। रोड का काम बहुत स्पीडली हो रहा है। दिल्ली से लेके देहरादून तक आपने देखा 4 घंटे का सफ़र, दिल्ली से जयपुर 4 घंटे, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे। तो डिस्टेंस जो है इन्होंने टाइम कम लग रहा है और
ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पा रहे हैं हम हाईवे की वजह से। तो अर्बन डेवलपमेंट हो रही है, रूरल डेवलपमेंट भी हो रही है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, और जो अब आने वाला फ्यूचर है वो सोलर के ऊपर है। सोलर पावर प्लांट लगानी जाएगी गवर्नमेंट अंडर प्रधानमंत्री सूर्य योजना के अंडर, हर घर के अंदर सोलर पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं हम। और उसी के साथ साथ बाय द एंड ऑफ 2025 इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। और बाय द एंड 2070 नेट कार्बन ज़ीरो करना है, जो गवर्नमेंट का टारगेट वो है। तो विजन है, मिशन है और सब संकल्प है, तो सब कुछ है। मतलब तीसरी बार भाजपा सरकार। हाँ, ऑब्वियस ही बात है।